TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जीवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ मित्र, हमनी के देखे के आज जवन की कबहू रुआ सुन लेना होखा। मित्र, एकर लेखक हमें पौलुस और एकरा के लिखल गईल 64 से 67 ईस्वी में। लिखे के अवसर पौलुस और तीतुस केतरे में सेवकाई में एक साथ रह लोग। हमरा नइखे मालूम कि उ दोनों कृति में कतना दिन तक एक साथ रहले। जब हमनी के एह पत्री के पढ़ी ना जा त पाई ना जा कि कौन कौन सा लोग एह टापू में रहन। यद्यपि पौलुस एह विषय में कुछ ज्यादा नइखन सोच रहल। पौलुस कुछ कारणवश वहां से चल जाताने और दूसरा जगह में जाके चिट्ठी लिखताने। उ तीतुस के चिट्ठी लिखताने कि एगो नौजवान प्रचारक होखला के कारण उनका कैसन जिंदगी बितावे के चाही। सच बात त ई बा कि प्रेरितों के काम
नाम किताब में पौलुस और तीतुस के सेवकाई क्रेते में कतना प्रभावशाली रहे। कुछ ज्यादा वर्णन बखान नहीं मिलत। थिस्सलुनीकि के पत्री में पौलुस प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के विषय में जोर दे के कहताने। यहाँ पर एगो बहुते ही सुघर आशा बा। पौलुस के बुराई करे वाला से पता चलता कि प्रारंभिक सेवकाई में उनकर का स्थिति रहे, मगर बाद में कुछ भी नहीं मिलत। तीतुस 2 अध्याय के 13 पद में लिखताने कि ओह धन्य आशा के अर्थात अपना महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होके के बाट जो रहल बने। पौलुस कलीसिया के धन्य आशा के ना खोले। दूसरा शब्द में कहल जाए, पौलुस कलीसिया के धन आशा के ना खोले रहन। दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 19 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। और हमरा किने जवन भविष्यवाणी के वचन बा उ एक घटना से दृढ़ ठहर ले, और तू ई बढ़िया करेला जौन की ई समझ के ओ स्थान पर ध्यान करेला कि उ एगो दिया ह जौन की अन्हार भरल स्थान में ओ समय तक प्रकाश देत रहेला जब तक कि पौ फाट न जाओ और भोर के तारा तोहरा दिल में ना चमक उठे। मित्र, तीमुथियुस के साथ विरोधाभास के बारे में हमने के देखेंगे। तो तीमुथियुस और तीतुस दोनों महान प्रचारक रहन जौना के पौलुस अगुवाई कैले रहन। पौलुस दोनों के आपन बेटा कहताने, आपन विश्वास जोग बेटा। उ दोनों के प्रभु के ज्ञान में बढ़ावले रहन। पौलुस ए दोनों भाई के चिट्ठी लिखताने। उ दोनों चिट्ठी तीमुथियुस और एगो चिट्ठी तीमुथियुस के लिखताने। एह पत्री के चरवाहक के पत्री कहल गइल बा, काहे कि दोनों के पौलुस स्थानीय कलीसिया के साथ रह के ऐसन जिंदगी बितावे के बा, एकरा बारे में बता रहल बने। ई पत्री हमने खातिर भी आज लाभकारी बा। हमने किने स्थानीय कलीसिया से लागल और भी निर्देश बा। हमरा समझ से हमने के कलीसिया के कैसे चलावे के चाही एह विषय में और भी किताब होके के चाही, ताकि कलीसिया सब के सुघर ढंग से चलावल जा सके। सच बात ई बा, हम ई दोनों प्रचारक के बारे में बहुते कम जानतानी। असन प्रतीत होता कि ई दोनों आत्मिक और शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत रहन। पौलुस तीमुथियुस के बारे में तीमुथियुस के अपेक्षा कम ही बोलताने। तीतुस तीमुथियुस से ज्यादा परिपक्व रहन, ज्यादा पुरुष तत्व रहन। तीमुथियुस एगो यहूदी रहन जेकर खतना पौलुस के द्वारा भइल रहे, लेकिन तीतुस अन्य जाति के रहन। पौलुस उनकर खतना करे से इनकार कर देले रहन। गलतियों के पत्री में हम पाइना कि पौलुस तीतुस के अपना साथे यरूशलेम ले गइले। आन जाति होखला के कारण उनकर खतना ना हो पावल। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। जब पेंतीकुस्त के दिन आइल त उ सब एक जगह जमा भइले और एकाएक आकाश से बड़ आंधी के ऐसन सनसनाहट के शब्द भइल और ओकरा से सारा घर जहाँ ओहनी लोग बैठल रहले गुंज गइल और आग के ऐसन जीभ फाटत दिखाई दिहलस और ओकरा में से हर एगो पर आ ठहरल। पौलुस एगो के खतना होखे के देताणे और दूसरा का के ना।
यदि हमनी के यहाँ से एगो नियम के लेता नहीं जाता, गलतियों के पत्री 6 अध्याय के 15 पद पर एह तरी चर्चा कर सकत जाए करा बारे में। काहे कि ना खतना और ना खतना रहित कुछ बा पर नया सृष्टि। मित्र, पौलुस यहूदी के साथ यहूदी और आन जाति लोगन के साथ आन जाति बन के रहले। जब तक राउर रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ ठीक नहीं खे, सब कुछ बेकार बा। प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि रिश्ता नहीं खे, लगाव नहीं खे, रुचि नहीं खिलेत उनका में, तो खतना करवावला से या ना करवावला से का फायदा बा। मित्र, मुख्य शीर्षक यह पत्री में हमने के नया नियम की कलीसिया के बहुत ही सुगर चित्रण पावतानी। बहुत सा लोगन के मुंह से हम सुनतानी कि हम नया नियम की कलीसिया के सदस्य हैं। नया नियम की कलीसिया के सदस्य तो हनन्याह और सफीरा रहन। ए पत्री के अनुसार आदर्श कलीसिया पहिल का ह एगो सुव्यवस्थित संस्था रहे। दूसर का ह एगो सही सिद्धांत वाली कलीसिया रहे। तीसर का ह उनकर जिंदगी पवित्र रहे। मित्र, हर एगो बढ़िया काम के खातिर तैयार रहत रहन। तीमुथियुस के पत्री में सही दिशा पर जोर दिहल गइल बा। तीतुस के पत्री में परमेश्वर के क्रमबद्धता पर जोर दिहल गइल बा। दूसरा शब्द में कहल जाए, तीतुस के पत्री में परमेश्वर के सिलसिलवार यानी कि नियमतः पर ज्यादा जोर दिहल गइल बा। तीतुस 1 अध्याय के 5 पद पूरा पत्री के कुंजी है। लिखल बा, हम ऐसे तोहरा के कृत्य छोड़ आयल रही कि तू शेष रहल बात के सुधार और हमरा आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीन सब के नियुक्त कर। मित्र, यहाँ पर पौलुस कहे चाहता कि कलीसिया के वचन के सिखावे के चाही तथा उनकर प्रचार करे के चाही। मित्र, तीतुस 2 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा, पर तू ऐसन बात कहल कर जन की खारा उपदेश के जोग होके। तीसरा अध्याय में ऊ कहताने कि कलीसिया के बढ़िया काम करे के चाही। कलीसिया अनुग्रह के द्वारा बचावल गइल बिया, ओकरा के अनुग्रह के द्वारा जोड़ल गइल बा और रुआ विश्वास के लोगन के बीच प्रकट करे के रहे। संसार में बढ़िया काम के प्रकट कइल हा। ई कहल बहुत ही मुश्किल बा कि कलीसिया आज बात के पालन कर रहल बिया। यहाँ पर 3 प्रमुख बात बा जौना पर जोर दिहल गइल बा, लेकिन एगो कलीसिया एगो बात पर तो दूसरा कलीसिया दूसरा बात पर जोर देले। आई ए तीनों बात पर थोड़ा ध्यान से नजर करी जा। पहिल का ह कलीसिया के एगो क्रमबद्ध कलीसिया होके के चाहे। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के बहुत ही सुंदर ढंग से बतावताने। पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 के 40 पद में लिखल बा, सब बात सभ्यता और क्रम अनुसार कइल जाओ। कभी कभी कलीसिया में रुआ कोनो भी तरीके क्रमबद्धता या क्रम कता ना पाई। कारण ई बा कि वहां पर कुछ ही अधिकारी होत रहन जौन की पूरा कलीसिया के चलावत रहन। ऐसन कलीसिया बहुत ही भयानक होत रहे। पास्टर के भी दिल टूट जात रहे। कलीसिया के सिलसिलेवार के अनुसार चलावे के चाही, ना कि कुछ लोगन के अपना मन के अनुसार। दूसर कहा कतही कतही पर कलीसिया सब में ऐसन पावल जात रहे कि वहां पर सब सिद्धांत के ऊपर जोर ना दिहल जात रहे। इससे हम कहतानी कि लोग भवन के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देके कलीसिया के वचन सिखावे और आत्मिक रूप से उन लोग के मजबूत करे, पक्का बनावे। कलीसिया के पास्टर के
चाहे कि उ लोगन के आत्मिक जिंदगी के पक्का तथा मजबूत करस। तीसर कहा कलीसिया के हर एगो बढ़िया काम के खातिर तैयार होके के चाही। कभी कभी लोग सिद्धांत के पीछे अतना दीवाना हो जाले कि बढ़िया काम के पूरा रीति से छोड़ देले। मित्र, ये बात सच बा कि ना? रउए बताई और रउए एकरा ऊपर विचार करी। कलीसिया के बढ़िया काम में भाग लेवे के चाही और करे के भी चाही। बहुत ऐसा लोग केवल आत्मिक जिंदगी पर ही जोर देले, अपना लोगन की मदद कौना तरी से करे के चाही एकरा के भुला जाले। बहुत ऐसा लोग के सहायता की जरूरत बा। केवल आत्मिक सहायता ही ना बल्कि शारीरिक सहायता भी हमने के करे के चाही। हमने के अपना लोगन के खातिर कुछ ना कुछ करे के जरूर चाही। बहुत सब कलीसिया बाड़ी सा जौन की अपना लोगन के खातिर बहुते कुछ कर ले। ये बहुत ही खुशी के बात बा और ये सुन के मन हमार गदगद हो जाला जब केहू एगो गरीब के या जेकरा आवश्यकता बा और ओकरा के केहू सहायता कर रहल बा तो प्रभु आशीष देले और उहो आदमी आशीष देले और तब मालूम होला कि ई प्रभु के जन ह, प्रभु के बेटा बेटी ह, प्रभु के लोग लइका ह। हम मित्र, हरदम अगर वकीन बात केहू के न केहू के सहायता जरूर करे के चाही। ओकरा के मजाक में ना उड़ावे के चाही कि ई तो भूखे मुँह रहल बा, ई तो बेकार के आदमी ह। ऐसा ना सोचे के चाही, बल्कि ओकरा के सहायता दे के खड़ा करे के चाही। मित्र, आजकल इस संसार में ऐसा बहुत कलीसिया बाड़ी सा और बहुत ऐसा कलीसिया बाड़ी सा कि सहायता मदद करे से कतराली सा। लेकिन हमनी के चाहिए कि हमनी के एक दूसरा के उठाई जा, एक दूसरा के आगे बढ़ाई जा, एक दूसरा के मदद करी जा, जौन की अपना लोगन के खातिर बहुते कुछ कर ले। यदि कलीसिया यह तीनों दृष्टिकोण से काम ना करेले तो सब कुछ बेकार बा। उ नया नियम के कलीसिया ना कहल जाई। मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त कान खोल के सुन ली। रुआ प्रभु में अगर बानी तो लोगन के मदद करे सीखी। अगर रुआ प्रभु में नहीं खी तो कर बात ही कुछ और ही बा। हमरा कहे के मतलब इहे बा कि अगर रुआ किने प्रभु देले बाड़े तो रुओ दूसरा के दीही ताकि उ भी आशीष पा सके। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रोह की बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।